एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और सरकार ने यू टर्न ले लिया। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सीजेपी की चेतावनी इतनी भारी पड़ गई? क्या सरकार कपिल सिब्बल की कानूनी दलीलों से लंबी लड़ाई नहीं चाहती थी, या फिर मामला अदालत में कमजोर पड़ने का डर था? जो सरकार कल तक सख्ती दिखा रही थी, आज वही कदम पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं, क्या ये कानून की जीत है, विपक्ष के दबाव की जीत है, या फिर सरकार की मजबूरी? सियासत में इसे रणनीति कहिए या फिर सरेंडर, लेकिन तस्वीर यही बता रही है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पूरा रुख बदल गया भारतीय जनता पार्टी का। एक आंदोलन ने उन्हें उस दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया जहां कल तक पुष्पा के स्टाइल से ये चल रहे थे। 56 इंच का सीना लेकर मोदी सरकार आगे बढ़ रही थी। वही मोदी सरकार के नेता और मोदी सरकार जो है वो 28 इंच का सीना लेकर चल रहे हैं। और जिस तरह से हमने कहा था कि इस आंदोलन के आगे अगर ये नहीं झुके या कंप्रोमाइज नहीं किया तो पूरे देश में आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। और उसके बाद जिस तरह से सरकार ने अपना रुख जाहिर किया, जिस तरह से मोदी सरकार के नुमाइंदे बकायदा सोनम वांगचुक से मिले और फिर कांग्रेस जनता पार्टी से गुहार लगाते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह नजर आए, वहीं से पता चल गया था कि ये सरकार जो है वो इस आंदोलन के आगे डर गई है। जो सरकार पिछले 12 सालों से विपक्ष को दिखा रही थी कि भले ही आपके पास जितनी भी संख्या हो जाए, पार्ट 3 में हम उससे डरेंगे नहीं, क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 में नेता प्रतिपक्ष नहीं था इनके पास। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और या उनके जो सहयोगी दल थे उनके पास इतना भी नहीं बहुमत था कि वो नेता प्रतिपक्ष का एक पद हासिल कर सकते। लेकिन पार्ट 3 में इन्हें जो विपक्ष ने इन्हें आईना दिखाया, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बने। और उनके जो यूपी में देखने को मिला कि 240 पर जब ये सिमट गए और फिर दाएं बाएं से इनको और समर्थन लेना पड़ा, उसने इन्हें थोड़ा कमजोर कर दिया। क्या पार्ट 1 पार्ट 2 के पूर्ण बहुमत से भाजपा अब 240 पर जो पहुंची है, ये उसी का डर है? क्या इन्हें अभी भी ये डर लग रहा है कि अगर हमने इनकी बातें नहीं मानी तो कहीं इनके सहयोगी दल जो है वो इनसे छटक न जाए? दरअसल ये जो कांग्रेस जनता पार्टी है, इन्होंने अपनी पावर दिखा दी है। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए सरकार ने सीजेपी के हर उस फैसले को मान लिया है जो ये बता रहा था कि ये सरकार झुक गई है, और वाकई इन्होंने झुका दिया। क्यों? क्योंकि देश के अन्य राज्यों में जो एफआईआर आंदोलनकारियों के खिलाफ या प्रदर्शनकारियों के खिलाफ या फिर उपद्रवियों के खिलाफ लगी थी, उस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर वापस ले ली है। और एफआईआर का वापस लेने का मतलब ही यही है कि ये सरकार डरी सहमी हुई दिख रही है। ये सरकार नहीं चाहती कि कानूनी पचड़े में जो है वो फंसा जाए। कल तक पूछ रहे थे कि आखिर सीजेपी के पीछे कौन है, इनकी बैकबोन कौन है, कौन इन्हें इतनी शह दे रहा है कि ये सरकार को ललकार रहे हैं, ये उस सरकार से टकरा रहे हैं जिस सरकार ने कभी झुकना नहीं सीखा। तो जीत के बाद वो सारे पर्दे थे वो उठ गए। हर वो कह सकते हैं कि जो अदृश्य था वो दृश्य में आ गया, जो नहीं दिख रहा था वो दिखने लगा। क्यों? क्योंकि उनके पीछे थी एक बहुत बड़ी लीगल टीम, और वो छोटी मोटी टीम नहीं थी, वो टीम थी कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल देश के जाने माने वकील हैं, और शायद यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे टकराना नहीं चाहती, क्योंकि एक तो सेशन चल रहा है और दूसरा उसे ये भी डर था कि अगर हम कानूनी पचड़े में फंस गए तो कहीं हमें कानून, ये जो हमने बच्चों के ऊपर केसेस किए हैं या फिर और जो एफआईआर है, कहीं वहां पर हमें मुंह की ना खानी पड़े। तो यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही, फ्रंट फुट पर खेलना चाहते थे ये इस आंदोलन की पिच पर। हालांकि कई दलीलें थी, कई ऐसे उन्होंने कहा कि इनको देश जो द्रोही है वो इनके साथ हैं,
जो बाहरी मुल्क इनकी मदद कर रहे हैं और भी है, लेकिन उसी पार्टी से मिलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे गए, मंत्री गए। तो ये जीत किसकी है और ये डर क्यों है? क्या आने वाले यूपी चुनाव से के मद्देनजर या पंजाब के चुनावों के मद्देनजर ये खामोश है, या फिर संसद में जो बिल पास करवाने हैं, चाहे वो वंदे मातरम वाला हो या परिसीमन वाला हो, महिला को आरक्षण देने वाला हो, उसके चक्कर में है, या इन्हें वाकई मालूम हो गया है कि अगर हम जेनजी या फिर इन प्रदर्शनकारियों से उलझेंगे तो ऐसा ना हो कि माहौल कुछ और बन जाए। खैर, ये अब वक्त बताएगा कि ये पुष्पा थे या ठाकुर थे या फिर सरेंडर पॉलिसी, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि सरकार ने इनका दिल जीतने के लिए हाय फ्रेंड्स जो है वो कहना शुरू कर दिया है इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री साहब ने। लेकिन डर खौफ बता रहा है कि आने वाले दिनों में जो चुनौतियां ये जो कॉकरोच जनता पार्टी से या जेनजी से मिलने वाली हैं, वो इनकी नींद उड़ाएगी। और इशारों इशारों में नितिन गडकरी को भी जो है वो चुनौती मिल चुकी है और कह रहे हैं सुधर जाइए वरना सड़क पर आ जाएंगे। तो क्या सरेंडर पॉलिसी अच्छी थी, या वो जो 12 साल का चल रहा था इनका झुकेगा नहीं, या ठाकुर कट सकता है झुक नहीं सकता, शोले फिल्म वाला डायलॉग? आप ही बताइए क्या सही था। ये खबर आपको कैसे लगी? कमेंट और लाइक ज़रूर करिए और रेडियो संवाद को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आए। और नोटिफिकेशन तभी आएगी जब वो जो बेल है ना उसका बटन दबाएंगे आप। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।